बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, वो है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 8 होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 8 होगा। तो नाज़रीन इकराम, अगर हम बाइबल में मौजूद पैदाइश की किताब और इसका बाब नंबर 4 और इसका फ़िक्रा नंबर 15 देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि इस फ़िक्रे में खुदा जो है वो काइन से एक अहद करता है कि जो काइन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर हम यही बाब 4 और उसकी आयत नंबर 23 और 24 देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि लमक नामी एक शख्स काइन को मार देता है। इसीलिए वो कहता है कि अगर तो काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो जो शख्स मुझे मारेगा, यानी कि जो शख्स लमक को मारेगा, उससे 70 गुना बदला लिया जाएगा, ताकि कोई भी शख्स जो है जो लमक से काइन का बदला ना ले सके। और वो लमक जो है वो ख़ुद ही एक कहानी घड़ लेता है कि जो भी कोई लमक को कत्ल करेगा उससे 70 गुना बदला लिया जाएगा। वरना नाज़रीन किराम, अगर हम पूरी बाइबल में देखते हैं तो पूरी बाइबल में हमें कोई भी ऐसा खुदा का अहद नहीं मिलता जिसमें खुदा ने लमक से कोई अहद या वादा लिया हो कि ए लमक, तेरा 70 गुना बदला लिया जाएगा। ये लमक का अपना ज़ाती बयान था। इस तरह नाज़रीन किराम, ये पता चला कि खुदा ने अपना पहला अहद ही तोड़ डाला और काइन के कत्ल पर लमक से कोई बदला नहीं लिया, जो कि हम पीछे देखें तो आयत 15 में खुदा ने काइन से एक अहद लिया था कि जो भी कोई काइन को मारेगा उसे 7 गुना तक बदला लिया जाएगा। और लमक का झूठ भी पता चल गया, और खुदा के कलाम ने बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये भी एक झूठ है और ये बाइबल इल्हामी नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर हम यही बाब 4 और इसका फ़िक्रा नंबर 26 देखते हैं, तो नाज़रीन इकराम, प्रोटेस्टेंट बाइबल के लिहाज से उसमें लिखा है कि सीद के यहाँ भी एक लड़का हुआ जिसका नाम आनूस रखा। उस वक़्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर हम कैथोलिक बाइबल को देखते हैं तो कैथोलिक बाइबल में यही बाब 4 और यही फ़िक्रा नंबर जो 26 है, इसमें लिखा है कि सीद के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आनूश रखा, और ये ही खुदावंद का नाम लेने लगा। इसी तरह नाज़रीन किराम, आयत नंबर 26 का आखिरी हिस्सा दोनों बाइबलों में मुख्तलिफ है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में लिखा है कि उस वक़्त से लोग यहोवा का नाम लेने लगे। लेकिन जब हम कैथोलिक बाइबल देखते हैं, कैथोलिक बाइबल में लिखा है कि वो आनूश का ही नाम लेने लगे। दोनों जुमलों में मानी और मफ़हूम ही तब्दील है, और ये भी बाइबल में इल्हामी गलती है, और ये भी खुदा के कलाम में खूब आज़ादी का इस्तेमाल है कि जो चाहे अपना तर्जमा लिख दे और जो चाहे उसमें तहरीफ़ कर दे। नाज़रीन किराम, ये भी तज़ाद और तहरीफ़ की एक मिसाल है। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।